प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास में टच प्रत्यय वाली बात चल रही थी। तो भाई ये हुआ टच क्या है? तो टच जो है एक प्रत्यय है। टच मतलब आप इंग्लिश वाला टच मत समझ लीजिए। हाँ, पता लगा कि आप टच माने छूना समझ लीजिए। टच एक प्रत्याहार है। अब टच प्रत्याहार में जो है आपका अशेष बचेगा। ये बात हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने आशय ये है कि हम आपसे बताए हैं कि हम टच जो है अव्ययभाव समास जो है आराम से बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। तो अब एक सूत्र है ना, बताए हर्षो नपुंसक प्रातिपदिकान्तस्य। इसमें जो है आपका 1247। एक बार हम थोड़ा फिर क्लियर कर दे रहे हैं। जो सूत्र संख्या है, जैसे आपके आ गया एम्बुलेंस वाला 54108। इसमें क्या है 54108 में जो है एक बार थोड़ा सा सूत्रों पर चर्चा हो जाए, केवल बस ऐसे ही। सूत्र संख्या 54108। 54111 क्या है? झया है। 109 क्या है? नपुंसकादंतरस्याम है। 2418 क्या है? 2418 आपका ये है ही, क्या नाम है? अव्ययभावी सर्वप्रभृतिभ्यः जराया जरश्च। नहीं, 2418 अव्ययभावश्च है, जो कि अव्यय प्रत्यय का विधान करता है कि अव्यय जो है अव्ययभाव समास जो है क्या नाम है? नपुंसक लिंग होगा। 54107 क्या है? अव्ययभावी सर्वप्रभृतिभ्यश्च जराया जरश्च। ये हो गया आपका। 1247 है हर्षो नपुंसक प्रातिपदिकान्तस्य। झय 54111। इसके बाद फिर आपका है गिरीश सेनकस्य। ये आपका है 54112। 110 क्या है? 54110 जो है नदी पौर्णमासी वाला है। 54110 नदी पौर्णमास्या ग्रहायणीभ्यः ये चीज है। इसमें है नदी है, पौर्णमासी है और आग्राहिणी शब्द है। यहाँ जो है विकल्प से टच लगेगा। हाँ, ये हो गया। फिर है गिरीश सेनकस्य 54112। गिरीश सेनकस्य ये आपका हो गया। पाँच 4112। फिर आपका एक जो मेन इम्पॉर्टेंट सूत्र है, आप इसको जाने रहिए। 2116। 2116 नहीं, सॉरी 216। 216 जो है ये आपका बड़ा लंबा सूत्र है। अब अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि वृद्धि भाव संप्रति शब्द प्रादुर्भावश्च
आनपुर यथापुर सादृश संपत्ति सकलांत वचनेषु। ये आपका 2-1-6 है। 2-1-6 कहने मतलब ये है दूसरे अध्याय का पहले पाद का 6वां सूत्र है। तो जो आपका झया वाली बात आई थी, झया प्रत्याहार में क्या हम बताए आपको कि उसमें जो है झया में जब झया जो है होगा उपसमिध प्लस टच तो बनेगा उपसमिध। उपसमित बनेगा जब टच लगेगा तब, और जब टच नहीं लगेगा तो उपसमिधम बन जाएगा। तो उसमें ये बात हुआ कि भैया अव्यय यही वाला अव्यय विभक्त समीप समृद्धि से अव्यय भाव आ गया, अव्यय पद आ गया। फिर अव्यय भावास वो आ गया। फिर राजा सखीभ्य टच की अनुवृत्ति हो गई। फिर नपुंसकलिंग अंतरस्याम से अंतरस्याम पद आ गया। तो सबका क्या कर दिए, अनुवृत्ति कर दिए। तब क्या हो जाएगा आपका अव्यय भावात, अव्यय भावात फिर क्या है अव्यय भावात झया टच अन्यतरस्याम। अव्यय भावात ये आपका झया टच अन्य तरस्याम, ये आपका हो गया। ये जब झय प्रत्याहार वाला आएगा तब आपका ये यहाँ पे जो है अव्यय भावात झय टच अंतरस्याम ये आपको हो जाएगा। तो अन्य तरस्याम माने अभी यहाँ पे अन्य तरस्याम ये अव्यय भावात जो वाला है ये अव्यय विभक्त समीप समृद्धि से आ गया। ये टच जो है राजा सखीभ्य टच से आया। अन्य तरस्याम जो है नपुंसकलिंग तरस्याम से आया। इस तरह से ये पूरा पद बन गया झया। अब झया में क्या है, अव्यय भाव बाद अगर झय प्रत्याहार का कोई वर्ण आएगा तो विकल्प से भी बनेगा एक रूप। जब टच लगेगा तब, और जब टच नहीं लगेगा तब। तो इस तरह से झया सूत्र से 2-2 पद बनने लगते हैं। और उसमें जो है अव्यय भावात शरत प्रवृत्तिभ्य जराया जरश्च वाले में नित्य होगा। उसकी शर्त ये है कि 2 कंडीशन फॉलो करना है। एक है सरदाद गण की शब्द होना चाहिए, धातु होना चाहिए। इसे है शरद विपास अनस मनस अंडुह, ये वाला पद सरदाद गण का है। क्योंकि शरद में द जो है, जो लास्ट वाला वर्ण है, इसमें झया प्रत्याहार का ये वर्ण है। तो इसलिए अव्यय भाव के बाद चूँकि झया प्रत्याहार का वर्ण भी मिल रहा है और सरदाद गण का भी है, इसलिए यह जो है नित्य होगा। पूछेगा कि अव्यय भावात शरद प्रवृत्तिभ्य जराया जरस से टच प्रत्यय का विधान होता है तो नित्य होता है, वैकल्पिक होता है। तो आपको नित्य बताना है, नित्य होगा। फिर पूछेगा झया सूत्र से क्या होगा, टच प्रत्यय का विधान वैकल्पिक होगा। ठीक है, गिरीश सेन का से वैकल्पिक होगा टच प्रत्यय विधान।
नदी पौर्णमासी वाले में अग्राह्णी भी, ये वाला जो है नदी पौर्णमासी अग्राह्णीभ्य, इसमें भी टच प्रत्यय विधान जो है ये विकल्प से है। तो ये हो गया। फिर आगे सूत्र है एक सूत्र है, जब लक्षण अर्थ द्योतित हो तब वहाँ पे जो है क्या होगा। तो वहाँ पे जैसे अभ्यग्नि है, प्रत्यग्नि है, हाँ, तो लक्षण अर्थ प्रकाश है या सूर्य मान लीजिए है, उसमें है ना सलभा पतन थी, तो ये चीज़ है पतंगे जो है। तो चूंकि वहाँ लक्षण अर्थ द्योतित हो रहा है तो इसलिए वहाँ पे एक सूत्र है, उस सूत्र से होगा। ये वाला लक्षणे वाला सूत्र है जो लक्षणे नाभिप्रति आभिमुखी, ये सूत्र है। सूत्र है लक्षणे नाभिप्रति आभिमुखे, ये चीज हो गया। इस सूत्र से आपका होगा, जब लक्षण अर्थ द्योतित होगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका यही। फिर एक सूत्र है पारे मध्य षष्ठी वाह, तो इसको हम बाद में बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। आप लोग हमारे चैनल बने रहिए, जेपी सर संस्कृत क्लासेस, जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृत चैनल पे। तो इस तरह से हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे और इस तरह से ज्ञान की गंगा बहती रहेगी। क्योंकि समास प्रकरण चल रहा है और हम समास प्रकरण लगभग 10 दिन से केवल अव्ययीभाव बता रहे हैं। अब इतना मेहनत करने के बाद अगर किसी को नहीं आ रहा है तो भाई इसके लिए हमारा कोई दोष नहीं है। रही बात ही कि प्रत्याहार वगैरह आपको याद रहना चाहिए। अब हम ये सब चीज़ें नहीं बता पाएंगे और बताएंगे भी, क्योंकि झया वाला आया था तो हम सब बोल दिए थे। अब चूँकि माहेश्वर सूत्र जिसको नहीं याद है तो याद करने वाली विषय है। आयुर लिख एवं अय छठ लड़ियम गणनम झभें घट जब गड्ढस खफ छठ चटतो कपे सक्सर है। तो ये आपको एकदम मोह जबानी याद होना चाहिए, क्योंकि ये इंटर का विषय है। क्योंकि हम लोग इंटर में माहेश्वर सूत्र याद कर लिए थे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। बाकी ये सब बताया जाएगा और सब ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मोहि कहाँ विश्राम, राम काज किन्हीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो मेरा ध्येय वाक्य बहुत पहले हम जब शुरू में चैनल स्टार्ट किए थे तो बोले थे, तो वास्तव में ईश्वर ने हमको शक्ति दिया। आज हम निरंतर अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राम काज किन्हीं बिना मोह कहाँ विश्राम। इसीलिए जब हम अब संस्कृत की धारा जो है प्रवाहित कर रहे हैं, क्योंकि तो वही हाल है कि कसूर प्रभो वाली बात है। तो यही चीज़ है, कालिदास की लिखनी है। कसूर प्रभो मसक कुल चाल मिथ्यामती, कहाँ सूर्य से उत्पन्न रघु विषय बताए थे। रघुवंश विषय जो वर्णन कर रहे थे तो वही कहे कसूर प्रभु वंश है। तो यही चीज़ है, जहाँ महान अंतर हो तो वहाँ पे कौन अलंकार होता है, क्वेश्चन मार्क। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि हम जब पढ़ाने लगेंगे का प्रकाश भी, तो सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, हाँ, अभिधा लक्षणा कितने कितने भेद हैं, सब लिखा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम चूँकि लिखे हुए हैं सब। और फिर
क्या नाम है, काव्यम यस्य अर्थ व्यवहार विदेशी वेतर रक्षते अद्य कांता सम्मत उपदेश युजी। क्योंकि काव्य प्रकाश है नहीं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य, ये सब चीज़ें हैं, सब बताई जाएंगी। और अखंड शिक्षा जिसको कहते हैं, निरंतर शिक्षा, जैसे एक ज्योति होती है, उसकी प्रकाश, उसकी लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, आज हम कमज़ोर पढ़ने लगे, अगर मान लीजिए कमज़ोर पढ़ने लगी, तो हमारे बीच से जो लड़के पढ़ रहे हैं उनको ये बीड़ा उठा लेना चाहिए। क्योंकि भाई कुछ काम तो जनहित में करना ही चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। तो ये जनहित में सब चीज़ें चल रहा है। कोई देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, साफ बात, पूरा दुनिया देख रहा है कि वही हाल है। कर्मणि बाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा या संगीस्तु कर्मणि। ठीक है, हम पॉलिटिक्स के विद्यार्थी रहे हैं, यद्यपि हम पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते। हम संविधान पूरा पढ़े हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब चूँकि बोलने लगेंगे तो हम बोलते रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है। हम विश्वविद्यालय में एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमारे एक OPC श्रीवास्तव सर थे, वो कहते थे कि अगर हम सोचिए को बोलेंगे तो हम बोलते ही रह जाएंगे। ओझा सर हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाते थे, इटली के एकीकरण, जर्मनी वाला सब लिखाते थे बहुत तेज। तो ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो तानाशाही जो है नहीं चलती है। इसलिए वसुधैव कुटुम्बकम वाली भावना लेके चलिए। ठीक है, ये अपना है पराया है, ये सब बातें तुच्छ मानसिकता वाली बातें हैं। पूरा दुनिया अपना है, ब्रह्मांड अपना है। ऐसा कर्म कीजिए, अगर ऐसे 2-4 धुरंधर पैदा हो जाएं निःशुल्क शिक्षा वाली, तो हम तो भाई संस्कृत विषय में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे भी। हम 2 विषय की जिम्मेदारी ले रहे हैं, एक संस्कृत का, इतिहास का, और हम बोल रहे हैं चैनल पे। इसमें कोई वो वाली बात नहीं। अगर हम जिंदा रह गए, हाँ, अगर हमारी मतलब अगर हम सही सलामत रहे, तो हम 2 विषय, अभी हम इतिहास संस्कृत पढ़ा रहे हैं। संस्कृत जब हम ख़त्म हो जाएगा तो हम वही इतिहास और जनहित में पढ़ाएंगे ऐसे ही, और हम सारी व्यवस्था भी करेंगे धीरे धीरे। तो अब देखिए कब तक ये चलता है। जब यहाँ ये ख़त्म होता हम इतिहास करने क्या है, पढ़ने पढ़ाना तो ही ये है। बाकी केसी श्रीवास्तव, विपिन चंद्रा सब किताब रखी है, और BL ग्रोवर, कोनो दिक्कत नहीं है, पूरा पढ़ा गया कायदे से। हाँ, तो सब DD बसु, सुभाष काश्यप सब पढ़े हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, सिविल के स्टूडेंट रहे, कोई मजाक बात है, अहंकार वाली बात नहीं है इसमें। तो थोड़ा देखना, क्या पढ़ाने लगे खुद ही दिखा जाएगा। बिना पढ़े हम पढ़ाते ही नहीं। पता लगा कि हम अभी इतना दिन उस पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको संस्कृत पढ़ना रहता है, तो फिर भाई कौन आदमी है बिना पढ़े पढ़ाएगा। सब व्यक्ति पढ़ते हैं, बिना पढ़े कोई नहीं पढ़ाता है। पढ़ना भी चाहिए, नहीं पता लगा गलती पढ़ा देंगे सब। तो ये चीज़ है, कुछ न कुछ चीज़ें भाई हम बोल ही रहे हैं। मान लीजिए पता लगा 2 4 18, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। 5 4 108, 5 4 107, 5 4 111 झय, 108 अनश्च, 9 नपुंसकादंत्रस्याम, 2 4 18 जो है आपका ये है अव्यभावश्च वाला, नपुंसक लिंग कर देता है। 5 4 107 जराया जरश्च वाला है, अव्यभावात् प्रतिभ्य जराया जरश्च, ये है। तो इस तरह से हम बोलते रहेंगे तो हम संविधान पे भी बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे। क्योंकि अनुच्छेद 32 में हम जितनी रीटें हैं, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रत्यक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सब हम कायदे सब पढ़े हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जितने भी अनुच्छेद हैं हमको सब याद था, अभी भी याद है। पता लगा कि महाभियोग का किस अनुच्छेद में है, तो सब चीज़ें भाई एक बार देखना पड़ेगा ज़रूर। लेकिन ये है कि चूँकि हमें सब याद था। अब चूँकि हम इतने दिन संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो जब हम पढ़ाने लगेंगे तो वह नहीं दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई गलत अगर हमारे सामने बता देगा तो हम जान जाते हैं गलत बता रहा है। हाँ,
पूरा देश जितना है विश्व का, कोई देश हमके राजधानी पूछे तुरंत बता देंगे। जर्मनी के बर्लिन है, कतर का दोहा है, ठीक है। पुराना देश, नया देश, यही सब याद है, ठीक है। घाना कक्करा। तो अब किस महाद्वीप में कौन सा देश है पता है, पढ़ा गया है गहराई से, ऐसी बात नहीं है, अहंकार वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए नमः संस्कृताय, ये संस्कृत का चैनल नहीं है। पता लगा कि एक लोग हमसे इसे बहस कर लिए आज, तो हमके भैया हमारा मैथ बहुत तेज था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और हम पाइथागोरस में पढ़ाने लगेंगे तो वहाँ भी आप जा नहीं पाओगे। पता लगा कि हम 4 बराबर दूरी बटे समय, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी, खड़ी खड़ी हम बता देंगे। तो टेट पास किए हैं, ऐसे टेट सी टेट सब क्लियर है, तो सब में अच्छा नंबर मैथ में आया। ऐसी बात नहीं है कि कोई चैलेंज करेगा, चैलेंज करके कहीं से भी कोई नहीं जा पाएगा। ऑलराउंडर हम व्यक्ति हैं और रहेंगे, और चैनल ही बताएगा सब। तो मेरे प्यारे साथी, इसमें अहंकार वाली बात नहीं है, जो है सो है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से, फिलॉसफी संस्कृत साथ में विषय रहा है, संस्कृत से आचार्य हैं, संपूर्णानंद से। तो कई बार एमएड दिए, बीएड है ये हैं, टेट सी टेट सब है ये है, लगातार पढ़ा रहे हैं। पीसीएस तैयारी इतना दिन तो हम किए, तो ऐसा बात नहीं है कि कोई उपहास उड़ाएगा। तो पता लगा कि वही हाल है कि उपहास उड़ाने दीजिए, खुद ही अपने आप सब समझ में आ जाएगा। जब हम पढ़ाने लगेंगे इतिहास भूगोल में, तो वहाँ सबसे बढ़िया पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा कुछ न बोल के आप लोग सादर नमन। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः, जय संस्कृतम। और लोग हमको केवल संस्कृत विद्यार्थी मत समझें, ठीक है। हम नचा देंगे ज्योग्राफी में भी और संविधान में भी, और 2 विषय हम ऑलरेडी बता रहे हैं। तो किताबें लड़के ले गए हैं, किस वास्तव लड़के दे दिए हैं, पढ़ रहा है, पढ़ पहुंचा देगा। और सब किताबें रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब गहराई से पढ़ा गया है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए बस इसी साथ में अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। और अब इसके आगे हम वही पारे मध्य षष्ठ्यवा वाला बताएंगे। धन्यवाद मित्रों।